भारत का एक ऐसा मर्डर केस जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे। एक छोटी बच्ची को यह नहीं पता था कि वह सुबह का सूरज देखेगी या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 2008 के नोएडा सेक्टर 25 का ये मामला है। डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार अपनी 14 साल की बेटी आरुषि के साथ घर में रहते थे। उनके घर में एक नौकर काम करता था जिसका नाम हेमराज था। 16 मई 2008 की सुबह आरुषि अपने कमरे में मृत पाई गई और सबसे बड़ी बात यह है कि उस बच्ची का गला काटा गया था और सिर पर गहरी चोट थी। परिवार और पुलिस ने शुरू में कहा कि यह काम हेमराज ने किया है और वे भाग गया, लेकिन अगले दिन 17 मई को घर की छत पर हेमराज की भी लाश मिली और मामला सिंगल मर्डर से डबल मर्डर में बदल गया। इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच बहुत ही खराब रही है। 23 मई को पुलिस ने आरुषि के पिता राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब पुलिस से इस केस में खास कुछ नहीं हुआ तो 1 जून को यह केस सीबीआई को सौंपा गया। लंबी जांच चली, कई थ्योरी सामने आई और कई स्टेटमेंट बदले, लेकिन 2013 में सीबीआई कोर्ट ने माता पिता को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा दे दी। लेकिन 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पुख्ता सबूत नहीं है और दोनों को बाइज्जत रिहा कर दिया गया। आज भी ये केस कानूनी रूप से अनसुलझा माना जाता है क्योंकि इसकी कुछ खास जांच नहीं हुई थी और ऊपर से पुलिस की जांच भी बहुत खराब रही है। क्राइम सीन पूरी तरह खराब हो गया। पुलिस ने घर को ठीक से सील नहीं किया, कई लोग अंदर बाहर आते रहे। आरुषि के गले और सिर पर चोट थी। उसी तरह हेमराज की हत्या भी सेम तरीके से की गई थी। घर में किसी के द्वारा जबरन घुसने के निशान नहीं थे, इसलिए पुलिस ने घर के अंदर के लोगों पर ही शक किया। दोनों के मोबाइल फोन वारदात के बाद गायब हो गए। बाद में कुछ रिकॉर्ड्स मिले, लेकिन पूरी सच्चाई सामने नहीं आई और सबूत भी नहीं मिला। और घर की बात करें तो घर पर विस्की की बोतल पर खून के निशान होने की बात तो थी, लेकिन फोरेंसिक कंटामिनेशन के कारण प्रूफ मजबूत नहीं मिला। शुरुआत में पुलिस ने हेमराज को ही कातिल बताया था, लेकिन जब उसका शव मिला तो थ्योरी पूरी तरह से पलट गई। फिर सीबीआई ने कहा कि मर्डर घर के अंदर वालों ने ही किया है, इसलिए माता पिता पर शक किया गया। कुछ थ्योरी में तीसरे व्यक्ति के आने की बात भी हुई है, लेकिन कुछ खास सबूत नहीं मिला। किसी पर शक भी नहीं किया गया और फाइनल प्रूफ भी नहीं मिला। कोर्ट ने साफ कहा है इन्वेस्टिगेशन कमजोर थी, एविडेंस क्लियर नहीं है, अल्टरनेट पॉसिबिलिटीज भी खत्म की गई है, इसलिए आरुषि के माता पिता को बाइज्जत रिहा कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि शुरुआती जांच जरूरी होती है और वही जांच खराब हो जाए तो सारे सबूत नष्ट हो जाते हैं। यही वजह रही कि हाईकोर्ट ने कहा है कि संदेह है, लेकिन हम बिना किसी पुख्ता सबूत के किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, इसलिए हाईकोर्ट ने आरुषि के माता पिता को बरी कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि इन्वेस्टिगेशन सिस्टम, फोरेंसिक कैपेबिलिटी और सच तक पहुंच पाने की हमारी क्षमता पर बड़ा सवाल उठाती है। बाकी आप सभी क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे मिस्ट्री वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।